अरे अरे क्या कर रही हो? हाथ जला लिया ना? क्यों आई तुम किचन में? 50 बार मना किया है ना, किचन में आके काम नहीं किया करो। देखो हाथ जल गया। पर मम्मी आप भी तो बहुत कम एज में काम करने लगी थी ना। जरूरी नहीं है जो हमने किया है, जो हम पर बीती है वो तुम भी करो। ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जो मैंने सहा है वो मेरी बेटी भी सहे। इसलिए तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक एज आएगी तुम्हारी काम करने की तो तुम काम करना। अभी तुम्हारी एज काम करने की नहीं है। जाओ अपने कमरे में जाओ। चलो। क्या मतलब तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगी? क्यों भाई? मम्मी जी कभी इतनी जिम्मेदारी पड़ी नहीं है ना। हाँ, धीरे धीरे सीख अरे जाएंगे। भाई हम लोग की भी तो शादी हुई थी। बहुत ज्यादा उम्र में हम लोग की शादी नहीं हुई थी। बहुत ही छोटे छोटे से तभी शादी हो गई थी। हम लोगों ने अपने जिम्मेदारियां उठाई कि नहीं उठाई? जो सास ने कहा वही किया। तो हम लोग कर सकते हैं, तुम लोग नहीं कर सकते। आज के ज़माने को पता नहीं क्या आग लगी हुई है भाई। करना पड़ेगा, हमें ये सब नहीं पता। तुम्हें तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अब किस तरह निभाओगी हमें नहीं पता। जो हमने किया है वो तुमको भी करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं माँ और सास में क्या फ़र्क है, तो माँ और सास में बस एक यही फ़र्क है कि माँ सोचती है कि ज़िंदगी में जो कुछ उसने सहा है वो उसकी बेटी को ना सहना पड़े, और सास सोचती है कि जो कुछ उसने सहा है वो उसकी बहू क्यों ना सहे। अरे बहुत ज्यादा टाइम हो गया। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी जल्दी जा रही हो? बैठो अभी। अरे नहीं, बहुत टाइम हो गया, बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे। तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है अभी। अरे नहीं, खाया तो है हमने। हाँ, थोड़ा मीठा और थोड़ा ऑयली चीजों से परहेज कर रही हूँ। हाँ, हमने देखा था तुम मीठा खा रही हो ना, ज्यादा ऑयली खा रही हो। और सुना है एक्सरसाइज भी कर रही हो। हाँ, एक्सरसाइज के लिए भी जा रही हूँ। क्या बात है, बहुत ख्याल रखा जा रहा है अपना। मरने से डर लगता है लग रहा है। मरने से डर नहीं लगता है, मौत तो बरहक है, सबको आनी है एक दिन। और अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे अपने पास बुला सकता है। लेकिन डर बस सिर्फ एक बात से लगता है कि अगर हमको कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, वो कैसे पलेंगे, उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। क्योंकि जो एक माँ कर जाती है अपने बच्चों के लिए वो कोई नहीं कर सकता। होते तो सब हैं, लेकिन जो माँ कर जाती है वो कोई नहीं कर सकता। तो बस इसी चीज़ से डर लगता है और यही सोच के थोड़ी सी बस केयर करती हूँ। बाकी तो अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे जब भी बुला सकता है, हमें उसकी तरफ ही जाना है। सही कह रही हो। अच्छा चलो फिर ठीक है, बहुत देर हो गई, चलते हैं। एक माँ को मरने से डर नहीं लगता, वो डरती है तो सिर्फ इस बात से कि अगर उसको कुछ हो जाएगा तो उसके बच्चों का क्या होगा, और ये डर हर माँ के दिल में होता है। ये रोटी बनाई है तुमने? देखो कितनी मोटी रोटी बनाई है। जाओ जाके इसको सही से बना के लेके आओ। ऐसी मोटी रोटी कोई खाएगा? कोई काम सही से होता ही नहीं है। जाओ सही रोटी बनाओ जाके। ये झाड़ू लगाई है तुमने, ये सफाई की है, हर जगह पे धूल भी दिख रही है, मिट्टी भी दिख रही है। ये कैसी झाड़ू लगाई है? क्या फायदा है झाड़ू लगाने का? कोई काम ढंग से होता है कि नहीं होता है? काम ढंग से करो, सही से करो, फिर से झाड़ू लगाओगे तुम और फिर से पोछा भी लगेगा। ये बर्तन धोए हैं तुमने, देखो साबुन भी भरा हुआ है और गंदगी भरी हुई है। इस तरह से बर्तन धुलेंगे? ऐसे गंदे बर्तनों में खाना खिलाओगी सबको? ढंग से बर्तन धोया करो। कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। जाओ और जाके फिर से धो के लाओ इसको। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? यार क्या बताऊं, मेरी माँ को मेरा किया हुआ कोई काम पसंद आता ही नहीं है। कोई भी काम करते उसमें कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती हैं। कभी कोई काम की तारीफ करती ही नहीं है। हमें तो लगता है जान करके करती हैं। उनको जान करके मेरे काम नहीं पसंद आते हैं। सारे काम करते हैं फिर भी नहीं पसंद आते हैं। हर वक्त बस डांटा ही करती हैं कि ये काम सही से करो, वो काम सही से करो। अरे सुनो जी, कुछ चाहिए था आपको? यार, मैं तो कहने आया था कि खाना बहुत मज़े का बना था और रोटी तो बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू। यार तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत मज़े का खाना बनाती हो। अरे वाह बहू, कितना अच्छा सजाया है तुमने, और सफाई भी कितनी ढंग से करती हो। शुक्रिया। कहीं पर ज़रा सी भी धूल नहीं दिखती है। बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा। अरे भाभी, हाँ यार मुझे पूछा था आप इतने साफ बर्तन धो कैसे लेती हो? एकदम लगता है बर्तन नया हो गया। कैसे कर लेती हैं आप ये सब? बस माँ ने सिखाया और मैं करने लगी। यार मैं भी आपकी जैसी बनना चाहती हूँ, मुझे भी सिखा दिए ना सारे काम अपने जैसे। जब हमारी माँ हमको डांटती है, सारे कामों में गलती निकालती है, तो उस टाइम तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में हमको ये बात समझ में आती है कि वो हमें क्यों डांट रही होती है। उसको पता होता है
कि कोई और हमारे काम में गलती निकाले, हमें बातें सुनाए, तो इससे अच्छा वही हमें ठोक पीट के खूब अच्छा बना दे। थैंक यू माँ, हमें इतना अच्छा बनाने के लिए। तो अपनी माँ की डांट को डांट ना समझो, समझ जाओ कि वो तुम्हें तैयार कर रही है आगे की लाइफ के लिए।